देखो बेटा, ये भी सवाल अच्छा है। आपको निकालना था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द यूकी पोटेंशियल सरफेस में। आप लोग रटे रहते हैं 90 डिग्री लिखाते हैं, कैसे आता आज जान लीजिए। यूकी पोटेंशियल सरफेस आप जानते ही हैं कि एक ऐसी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है, चाहे इस पॉइंट पे लें चाहे इस पॉइंट पे लें। हाँ, ये जरूर है बेटा, अगर दूसरी यूकी पोटेंशियल होगी इसका पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। अब देखिए बेटा, आप मान लीजिए ए पॉइंट पे है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बी पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं, तो आपने कहा कितना काम करना पड़ेगा। कहें कुछ नहीं साहब, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वही वर्क डन होगा ए से बी तक ले जाने में, इस चार्ज को या इस इलेक्ट्रॉन को या नंबर ऑफ चार्ज को। देखिए यूकी पोटेंशियल सरफेस है तो आप कहेंगे कि हाँ, जो पोटेंशियल जो ए पॉइंट पे है वो बी पॉइंट पे सेम होगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा। चार्ज तो जीरो होगा नहीं, आप कहेंगे साहब वर्क डन जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? फोर्स और उसके जहां तक वो लग रहा है यानी कि दूरी पे करता है। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो फोर्स अपॉन चार्ज होती है, तो फोर्स की जगह आप लिख सकते हैं Q इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर dl वेक्टर। चार्ज तो जीरो हो नहीं सकता है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाता है और जो यूकी पोटेंशियल सरफेस की लेंथ है उसमें, ये बराबर किसके होगा? डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, कॉस थीटा जीरो। तो जाहिर सी बात है ये तो जीरो होगा नहीं, इनके बीच का एंगल जीरो हो सकता है, यानी कॉस थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री पे होता है। इसलिए आप कह सकते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा किस किस के बीच का दूरी है? ई और डीएल का। ई क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और डीएल क्या है? आपका यूकी पोटेंशियल सरफेस। समझ में आया आज?